गले पर एक ही गहरा चीरा। माइटर स्क्वायर में कैथरीन एडोज का शरीर मुड़ा तुड़ा पड़ा है। टिमटिमाते लैंप की हल्की रोशनी में बेरहमी से लहूलुहान पत्थरों पर खून फैल रहा है। उसकी एप्रन फटी हुई है और पास ही उसके अंग किसी सर्जन जैसी सटीकता से सजाए गए हैं। ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था। ये जैक द रिपर का काम था, जो 1888 की शरद ऋतु में लंदन के ईस्ट एंड में दहशत फैला रहा था। 1888 का व्हाइट चैपल बेबसी से धड़क रहा था। तंग गलियां जिनमें शराब और निराशा की बदबू थी, खचाखच भरे मकान जहां मेहनतकश गरीब रहते थे, और धुंध से ढकी सड़कों पर मैरी एन निकोल्स जैसी वेश्याएं कुछ पैसों के लिए जद्दोजहद कर रही थी। 42 वर्षीय निकोल्स 5 बच्चों की तलाकशुदा मां शराब की लत से जूझ रही थी। 31 अगस्त की सुबह एक गाड़ी चलाने वाले ने उसे बक्स रो में देखा। गला गहराई से कटा, पेट चीर दिया गया, चेहरा सूजा, कपड़े ऊपर खिसके हुए। एक हफ्ते बाद 8 सितंबर को एनी चैपमैन का और भी भयानक अंत हुआ। 47 वर्षीय दुबली पतली और तपेदिक से ग्रस्त चैपमैन 29 हैनबरी स्ट्रीट के पिछवाड़े में बाड़ से टेक लगाए हुए। उसका गला लगभग रीढ़ तक काटा गया था। आंतें कंधे पर लटक रही थीं, गर्भाशय निकालकर पास रख दिया गया था। हत्यारा खुले में बेहद सधे ढंग से काम कर रहा था। कुछ ही गज दूर सोते लोगों के बीच उसके कदमों की आहक गूंज रही थी। 30 सितंबर को रिपर ने हिंसा की हदें पार कर दी। डबल इवेंट की रात 44 वर्षीय स्वीडिश प्रवासी एलिजाबेथ स्ट्राइड बर्नर स्ट्रीट के पास डटफील्ड्स यार्ड में सुबह 1 बजे मिली। उसके गले पर एक गहरा चीरा था, लेकिन आगे की कोई क्षति नहीं। शायद कोई राहगीर आ गया था। 1 घंटे से भी कम समय बाद 46 वर्षीय कैथरीन एडोज नशे में धुत अभी अभी जेल से रिहा हुई माइटर स्क्वायर में लहूलुहान हालत में पाई गई। गला कटा, चेहरा बेरहमी से बिगाड़ा गया, किडनी और गर्भाशय निकाले गए, आंतें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटी गई थीं। उसकी खून से सनी एप्रन का आधा हिस्सा कुछ ब्लॉक दूर गोल्स्टन स्ट्रीट में मिला। पास ही चौक से लिखा तंज भरा संदेश था, द ज्यूज आर द मेन दैट विल नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नथिंग। 9 नवंबर को डर अपने चरम पर पहुंचा। डॉर्सेट स्ट्रीट के मिलर्स कोर्ट में 25 वर्षीय आयरिश युवती मैरी जेन कैली अपने दुखद अतीत के साथ 13 मिलर्स कोर्ट के छोटे से कमरे में मृत मिली। दरवाजा खुलते ही अकल्पनीय तबाही दिखी। छाती पूरी तरह फाड़ी गई, दिल गायब, चेहरा पहचान से परे काटा गया, अंग बिस्तर के पास रखी मेज पर बिखरे थे। कमरे के भीतर हत्यारे को भरपूर समय मिला। आग की लौ उस क्रूरता को रोशन कर रही थी। व्हाइट चैपल में दहशत छा गई। निगरानी समितियां गलियों में गश्त लगाने लगी। इनाम की घोषणाएं दीवारों पर चिपका दी गईं। पुलिस हरकत में थी। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबरलाइन ने हजारों लोगों से पूछताछ की। डियर बॉस जैसे बदनाम पत्रों सहित झूठे सुरागों के पीछे भागे, जिन पर जैक द रिपर के हस्ताक्षर थे। संदिग्धों की सूची लंबी होती गई। कसाई, डॉक्टर, यहां तक कि शाही परिवार के नाम अफवाहों में उछले। एक नाम बार बार सामने आया, एरन कॉस्मिंस्की, 23 वर्षीय पॉलिश नाई, स्थानीय निवासी, मानसिक अस्थिरता का इतिहास। गवाहों ने स्ट्राइड के दृश्य के पास उससे मिलता जुलता व्यक्ति देखा। पुलिस नोट्स में महिलाओं से नफरत और न नहाने की आदत का जिक्र था, लेकिन सबूत नाकाफी रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं। 1891 में कॉस्मिंस्की को पागलखाने भेज दिया गया। 1919 में उसकी मौत हो गई। मामला किंवदंती बनकर धुंधला पड़ गया, अनसुलझा, किताबों और टूरों का विषय। फिर 2007 में रसेल एडवर्ड्स ने नीलामी में एक धूल भरी शॉल खरीदी। दावा किया कि ये एडोज की है, कथित तौर पर एक सिपाही की पत्नी द्वारा अपराध स्थल से ली गई। रेशम पर खून और वीर्य के दाग थे। 2014 में जैव रसायन शास्त्री जरी लोहलेनिन ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकाला। खून कैरन मिलर एडोज की परपोती से मेल खाता। पहले 99.2%, फिर दूसरे स्ट्रैंड पर 100%। वीर्य कॉस्मिंस्की की महिला वंशज से जुड़ा। जर्नल ऑफ फोरेंसिक साइंसेज में प्रकाशित इन निष्कर्षों ने बहस छेड़ दी। आलोचकों ने शॉल के दूषण, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की सीमाओं और सबूत की कड़ी में खामियों की ओर इशारा किया। संदेह गहराया। इंसब्रुक के वैज्ञानिकों ने पहले से अच्छा होने के परिवर्तन में गलतियां बताईं, ये कहते हुए कि हैप्लोटाइप यूरोप में आम है, न न्यूक्लियर डीएनए, न कोई निर्णायक सेवीज। फिर भी एडवर्ड्स डटे रहे और नेमिंग जैक द रिपर लिखी। 2024-25 में उन्होंने कानूनी प्रयास तेज किए। अटॉर्नी जनरल रिचर्ड हर्मर से एडोज की मौत पर औपचारिक जांच, इंक्वेस्ट की मांग की। वंशज एकजुट हुए। 53 वर्षीय कैरन मिलर ने समापन की मांग की। जैक द रिपर को सनसनी केस बना दिया गया। पीड़ितों का हक है कि उनके हत्यारे का नाम कानूनी तौर पर तय हो। कॉस्मिंस्की की परपोती अमांडा पाउलोस ने सहमति दी। जो हुआ उसे स्थापित करने में खुशी है। निकोल्स, चैपमैन, स्ट्राइड और कैली के परिवार भी समर्थन में आए। ईस्ट लंदन की कॉरोनर नादिया परसाउद ने कोई आपत्ति नहीं जताई। 2025 तक ये मुहिम तेज हो चुकी है। क्या 1337 साल पुरानी एक शॉल इतिहास को बदल देगी?
व्हाइट चैपल की धुंध अब भी छाई है। अगर कॉस्मिंस्की ने चाकू चलाया था तो न्याय मरणोपरांत आएगा, अगर नहीं तो रिपर की परछाई बनी रहेगी। एक बात तय है, 5 महिलाएं बेरहमी से कुचली गईं और भुलाई गईं, कब्र से सच की मांग कर रही हैं।